आगे चल के सारा का सारा माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे आकर के इकट्ठा होंगे। जानिए माउंट आबू में प्रॉपर्टी खरीदने संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखे तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दे फिर भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं? अभी तो अजन थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना ज्यादा होंगे। 1000, 2000, 5-7 हजार भी सेंटर्स हो सकते हैं। मुरली तारीख 19 जुलाई 1973। बाबा तो कहते हैं अब तुमको कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी, प्रॉपर्टी सब धूल में मिलने वाली है। अभी भी देखते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत कम होती जा रही है। आगे चल करके थोड़ी विनाश की चिंगारी लगेगी और प्रॉपर्टी को कोई पूछेगा नहीं। हाँ, माउंट आबू में तो बच्चों को रहना है। विनाश होगा तो सब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। जो बच्चे होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। कौन से बच्चे? पहली लाइन में ही बता दिया, जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे वो वहां इकट्ठे हो जाएंगे। अगर श्रीमत पर चलने वाले न हुए तो भाग जाएंगे। मधुबन श्रीमत पर चलने वाले बच्चों से भर जाएगा। अभी जो मकानात बनाते रहते हैं, प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, वो बाप के बच्चे नहीं हैं। दुनिया को कहते हैं तो दुनिया का विनाश होने वाला है, और खुद क्या करते हैं? प्रॉपर्टी बनाते रहते, कंक्रीट के मकान बनाते रहते हैं। बाकी माउंट आबू में तो मकानात बनने ही है, क्योंकि बच्चों को इकट्ठा होना है। इसलिए मुरली में बताया कि आगे चल के ये माउंट आबू सारा का सारा खरीद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे आकर के इकट्ठे होंगे। बाप ने आबू की महिमा बहुत बताई है। ये सबसे बड़ा तीर्थ है। आबू जैसा ऊंचे ऊंचे बड़े थे बड़ा तीर्थ और कोई हो नहीं सकता। सो भी सभी धर्मों का तीर्थ ये आबू है, क्योंकि सभी धर्मों की आत्माएं इस आबू तीर्थ में बुद्धि का ठिकाना पाती हैं। सभी धर्मों के तीर्थ में आबू श्रेष्ठ तीर्थ है। आबू को बहुत मान देना चाहिए। वहां जमीन पड़ी हुई है, वहां म्यूजियम बन जाए तो बहुत अच्छा है। बन गया कि नहीं बन गया है? बनेगा, बने नहीं गया। हाँ, वो जड़ म्यूजियम तो सन 69 में बना। बाबा के सामने ही बनना शुरू हो गया था, बन भी गया, लेकिन जड़ की तो बात ही नहीं है। ऐसे तो जड़ दिलवाड़ा मंदिर भी खड़ा हुआ है। बाबा तो कहते हैं कि चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर चाहिए, चैतन्य म्यूजियम चाहिए। तो जमीन पड़ी हुई है, जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा देकर के तुम बच्चे जमीन खरीद सकते हैं। नंबर 1 आबू का म्यूजियम बना दो। बाप तो बैठा है ना, तुम पैसे की चिंता क्यों करते हो? बाबा लिखेंगे, सब जगह से पहले ये लिखो कि सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है। जैसे गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, वैसे सब तीर्थों में महान तीर्थ आबू तीर्थ है। तो उसकी महिमा बहुत बढ़ जाएगी। महिमा बढ़ेगी तो आबू की कास्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। महान तीर्थ है, तो बच्चों को जमीन का प्रबंध करना पड़े। तुम आबू की महिमा करेंगे तो और भी सब बहुत खुश होंगे।
तो अभी ध्यान में चलने वाली जो आत्माएं हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो चारों तरफ से अपना ममत्व समेटे और समेट करके सारी शक्ति माउंट आबू में अपना संगठन बनाने के लिए लगा दें। है बड़ा काम। माउंट आबू जो हुजूम बैठा हुआ है वो सारा विधर्मियों का बैठा हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी आत्माएं शूटिंग करने के लिए बैठी हुई है उनका विदेशी हिस्सा जितना भी है, विदेशी धर्मों से संबंधित, विदेशी धर्मखंडों से संबंधित, वो सब आधारभूत में माउंट आबू में इकट्ठे हुए पड़े। बड़ा हुजूम है। लेकिन अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने इशारा दिया हुआ है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बाबा ने बोला है मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, इतनी इमरजेंसी आ जाएगी, छोड़ना पड़ेगा। और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। जिनकी कंप्लेंट है हम अपने पैसे को कहाँ डालें, कंपनियों में डालें, बैंकों में डालें, कोई कारखाने में डालें, धंधे धोरी में डालें, या सब फेल हो जाएंगे, फेल हो रहे हैं। अगर ऐसा डर है तो माउंट आबू की प्रॉपर्टी में डाल दो, दिन दूनी रात चौगुनी, कीमत बढ़ेगी जब तक टोटल विनाश होगा, घटेगी नहीं। और अभी 2.5-3 वर्ष से ही देखो, जब से एडवांस पार्टी माउंट आबू में पहुंची है तब से लगातार वहां कीमत बढ़ रही है, घट रही है। और दुनिया में प्रॉपर्टी की कीमत घट रही है, खास करके भारतवर्ष में। है तो बेच दो फटाफट, रुके काहे के लिए? मालूम तो है कल विनाश हो जाएगा। थोड़ा भी अकाल प्रत्यक्ष होने दो, फिर देखो कैसी मारामारी होती है। फिर ये जो बड़े बड़े साहूकार दिखाई पड़ते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है। फिर दुनिया में छोड़ो, पहले भारतवर्ष में ज्ञान का धंधा चलेगा, ये धंधा दौरी चलेंगे, ज्ञान का धंधा ही संसार में बढ़ेगा। और जब ज्ञान का धंधा बढ़ेगा तो ये हीरे जवाहरात रतन किसके आगे आएंगे, किसके चरणों में गिरेंगे? अज्ञानियों के चरणों में, ज्ञानियों के चरणों में आके गिरेंगे। अभी जानते हैं कि हमारा आखिरी ठौर इस दुनिया में माउंट आबू है, तो छोड़ छाड़ के कोई पहुंच रहा है? जब आखिरी ठौर माउंट आबू है और 27 साल रह गए जिंदगी के, तो माउंट आबू कोई पहुंच रहा है धंधा धोरी छोड़ के? तो ज्ञान बुद्धि में बैठा है, परसेंटेज में बैठा है, या 100% बैठा है? बाबा नया घर बनाने को मना किया ना? नया घर बनाने को मना किया? ये नहीं कहा, बाबा ने कहा प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। माउंट आबू में घर ले सकता है? माउंट आबू में अभी घर ले सकते हैं? माउंट आबू में घर लेंगे अगर इसलिए लेंगे कि हमें संसार का कल्याण करना है। आगे चल के चारों तरफ से आत्माएं भागी भागी दौड़ी दौड़ी आएंगी, यही स्थान सेफ है विनाश तक के लिए। तो उन्हें टाइम के साथ साथ स्थान भी नहीं मिलेगा। तो जिनको थोड़ा थोड़ा कम से कम पाँव पसारने के लिए भी जगह चाहिए। उस दृष्टि से अगर हम स्थान लेकर के डाल देते हैं कि हमारा भी गुजारा हो और दुनिया की जो गरीब गरीब आत्माएं उनका भी गुजारा हो जाए। बाबा ऊपर लेना, नीचे लेना? ऊपर हो या नीचे हो, नीचे तो ये पहाड़ और ज्यादा चौड़ा होता जाता है। आबू के आसपास, माउंट आबू के आसपास जो भी सड़क गई है परिक्रमा देती हुई, तो 10-20 कोस आगे और 10-20 कोस पीछे भी कहीं भी खुदाई करेंगे नीचे पत्थर ही पत्थर मिलेगा।
और पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं वो टूटे टूटे अलग अलग है। ये एक ही पहाड़ का एक ही पत्थर है, जिससे सारा पहाड़ ऊपर से लेके नीचे तक बना हुआ है। इसलिए भूकंप आएगा तो इसमें कोई असर नहीं होने वाला। और हिस्ट्री में देख लो, अभी तक जितने भी भूकंप आए होंगे उन भूकंपों का असर माउंट आबू में नहीं होता है, सारी दुनिया में भूकंपों का असर होता है। इसीलिए दुकान जब से कैसेट में आई है तब से माउंट आबू की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, दिन दूनी रात चौगुनी कीमत बढ़ती जा रही है। और विदेशों तक जब प्रतियोगिता हो जाएगी तो विदेशियों के पास तो ढेर सारा पैसा है, तो यहाँ के लोगों को एक इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। ये अगर आप विश्व कल्याण की दृष्टि से 3 पैर पृथ्वी लेकर के रखते हैं तो लोगों के काम आ जाएगी। इसलिए मुरली में बोला हुआ है एक दिन सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो बाबा ने इशारा दे दिया ना, क्या इशारा दे दिया है कि जो बच्चों का धन है वो कहाँ लग जाएगा, माउंट आबू में सारी जो जमीन है वो सारी खरीद करके और वहां बच्चों के रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं क्या, जो कोई टटपुंजी अपनी कमाई की वो सारी वहां जमीन खरीदने में लगा दी और वहां स्थिर होने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली बॉम्बे में अगर दिखती है सेंटर्स है, क्या है सेंटर्स मधुबन है, ओनली वहीं आबू में ही क्यों खरीदने दे रहे हैं? क्योंकि जहां भगवान ने पार्ट बजाया है, भगवान ने योग और ज्ञान का फाउंडेशन डाला है। और बाबा मुरली में भी कहते हैं कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो इस सृष्टि पर वो कौन सी जगह है जहां परमधाम को उतारा जाता है, माउंट आबू। वो माउंट आबू ऐसी राजयोग की स्थली है जहां सारी दुनिया में भूकंप होंगे, क्या धरती कंप होंगे, और उन भूकंपों में सारी दुनिया की जो भी बिल्डिंगें हैं ऊंची ऊंची या नीची नीची सब धराशायी हो जाएंगी और सब मरेंगे। दुनिया का बड़ा विनाश होगा भूकंप से। लेकिन अंतिम क्षण तक माउंट आबू हिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माउंट आबू ही दुनिया में एक ऐसा बड़ा पत्थर का पिंड है जो एक ही पत्थर से सारा माउंट आबू बना हुआ है, बहुत गहराई तक। इसलिए दुनिया में हड़कंप होगा, लेकिन माउंट आबू की धरणी में वो धरती कंप नहीं होगा। आराम से पहाड़ों को पीठ कुर्सी बना करके बाबा की याद में बैठे रहेंगे। बच्चों को किराए पर मकान लेते जाना है और ईश्वरीय सेवा करते जाना है। तुमको मकान या प्रॉपर्टी बनाने की कोई दरकार नहीं। और माउंट आबू में तो इसलिए मकान बनाए रहे हैं कि जब विनाश होगा तो बच्चे यहाँ आकर के शरण लेंगे। आगे चल करके तो सारा ही माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा बच्चों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जैन ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है कि जब दुनिया का विनाश होता है तो उस आबू पर्वत का नाम, जो पहले अर्बुदाचल पर्वत था, उसका नाम उन्होंने वहां अष्टापद पर्वत रखा हुआ। यहां से दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पद अष्टपद डिक्लेयर होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में विनाश बरपा होगा। लेकिन अर्बुदाचल एक ऐसा स्थान है जहां ऐसी तपस्या की शक्ति भरी हुई है कि वो स्थान डगमग नहीं होगा। भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे, लेकिन वो सृष्टि की बीज रूप आत्माएं उस समय वहां सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो बीज ही अगर नष्ट हो जाए तो नई सृष्टि कहां से आएगी? तो बाबा ने ये छूट दी थी
कि माउंट आबू में तो बनाना ही है, बाकी सारी दुनिया में तो विनाश होना ही होना है। जो भी बच्चों की संपत्ति है वो मिट्टी में बहाने की दरकार नहीं है, ईश्वरीय सेवा में लगे। माउंट आबू में जमीन खरीद लेने की बात ये मालूम होती है। माउंट आबू जमीन खरीदने की बात इसलिए कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े भूगोलविद हैं इंटरनेशनल, उनका सबका ये कहना है सारी दुनिया के बीच में एक ही पहाड़ ऐसा है ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ जो गहरे से गहरा है और उस पर भूकंप का बड़े से बड़ा झटका असर नहीं करेगा। छोटे मोटे झटके तो असर करेंगे ही नहीं, इसलिए वो ड्रामा प्ले अनुसार वो स्थान बाबा ने चुना हुआ है। विनाश होता रहेगा, तुम बच्चे आबू पर्वत पर तपस्या करते रहेंगे, दुनिया का विनाश देखते रहेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट भी ये बात जानती है, इसलिए वहाँ की जो जमीन है उसकी वैल्यू सरकारी बहुत है। बाबा ने इधर उधर प्रॉपर्टी बनाने के लिए मना कर दिया, प्रॉपर्टी नहीं बनाना क्योंकि विनाश होगा, सब बेकार हो जाएगा। लेकिन वहां के लिए बोला सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा आगे चलकर तुम बच्चों के लिए। और वो बीके वाले तो वहां से उतर करके नीचे आ रहे, आबू रोड पर आ रहे, बड़े बड़े हाल आबू रोड में बना रहे, उन्हें पता ही नहीं है हमें क्या करते। कोई भी हो जो फालतू है, बैंक में पड़ा हुआ है, कंपनियों में डाला हुआ है, धंधे में डाला हुआ है, कुछ रहना तो है नहीं। धंधे सब चौपट होते जा रहे हैं, कंपनियां सब फेल होती जा रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी बात देखो, भुज में क्या हुआ 2001 में भुज में गुजरात में भूकंप आया, कंपनियां सब भाग गई, एक पैसा मिला किसी को कुछ नहीं मिला। तो किसी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन माउंट आबू का पक्का है कि जो प्रॉपर्टी वहां खरीद के डाल दी जाएगी वो बर्बाद नहीं होने वाली, उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। अरे बाप ने तो मुरली में बोला है सारा ही माउंट आबू खरीदना पड़ेगा, तो बिंदी बाप खरीदेगा क्या है? जिनके पास धन है, आज तो मुरली में बोला जिनके पास धन है वो धन की सेवा करे। अगर अंदर से ये बात बार बार आती है कि कंपनियां सारी फेल हो रही है कि नहीं हो रही है, बीमा कंपनी भी फेल हो जाती है। गुजरात में 2001 में विनाश हुआ, भूकंप आया, कोई भुज में कच्छ में कोई बीमा कंपनी ने किसी को पैसा दिया? नहीं दिया, बीमा कंपनी ही उड़ गई। तो कंपनियां फेल होती जा रही हैं, बैंकें भी फेल होती जा रही हैं। बाबा ने भी बोला इसकी दबी रही धूल में जमीन में गाड़ के रखेंगे, जमीन हिलेगी, पता नहीं कहां का कहां पहुंच जाएगा, तो मिलेगा। इसकी राजा खा इनकम टैक्स किसी को छोड़ने वाला नहीं। अभी तो कंप्यूटर का जमाना आ गया, चाहे कितने भी नाम बदलो, लेकिन कंप्यूटर ऐसा है कि वो जो हस्ताक्षर है ना, तुम नाम बदले हुए हस्ताक्षर करोगे तो भी हस्ताक्षरों को पकड़ लेगा, भले नाम बदला हुआ हो। तो राजा जरूर खाएगा। भ्रष्टाचारी राज है या शिष्टाचारी राज? भ्रष्टाचारी राज है। इनकम टैक्स सारा ही खाएगा आगे चल के। लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे तो चोर चकार बढ़ेंगे कि नहीं? चोर लुटेरे डकैत बढ़ेंगे कि नहीं? वो भी बढ़ेंगे, चोर लूट लेंगे। तो क्या करना चाहिए है? बाबा ने तो बोल दिया कि विनाश होगा तब तुम बच्चे, हाँ, आबू पहाड़ पर बैठे बैठे सारी दुनिया का विनाश देख रहे होंगे। किसी को अपनी सफल करनी हो, फालतू पैसा कहाँ डालें, बैंकों में डालें या नहीं डालें, ये ऐसा इस बैंक का हो गया, उस बैंक का वैसा हो गया, ये कंपनी फेल हो गई, वो कंपनी फेल हो गई। अरे बाबा ने भी गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी में डाला, सारा खलास हो गया, अब हम क्या करें? एक पक्की बात जो बाबा ने मुरली में बोली है वो तो पक्का कर लो। क्या कि दुनिया के जो भी बड़े बड़े भूगोलविद हैं उनसे पूछो, वो सब जानते हैं कि दुनिया का ऐसा पहाड़ कौन सा है जो सारा का सारा गहराई तक एक ही पत्थर का बना हुआ है, और वो पत्थर है ग्रेनाइट पत्थर। बड़े बड़े हेल डोल आएंगे, भूचाल आएंगे, लेकिन उस पहाड़ पर कोई असर नहीं होगा। लास्ट में जब सारी 500 करोड़ की दुनिया खलास होगी तो होने दो,
हम तो नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। दुनिया में विनाश बरपा होगा, लेकिन जो तपस्या भूमि है उसमें छोटा मोटा विनाश कोई काम नहीं कर पाएगा। हाँ, जब लास्ट विनाश होगा तब तो हम खुद ही नई दुनिया में पहुंचेंगे कि वहीं बैठे रहेंगे। बाबा ने कहा है कि जमीन खरीदो माउंट आबू में जाके, ब्राह्मण लोग। तुम्हें 36 तक जिंदा रहने की आस है या पहले ही मर जाना है? आस है ना। आस है या नहीं? आस है ना। आस है। तो अगर आस है तो माउंट आबू का जो पहाड़ है, जहाँ आदि से लेकर के अंत तक तपस्या का प्रभाव बना रहेगा, सारी दुनिया में हलचल होती रहेगी और वहाँ वो पहाड़ अंत तक अचल रहेगा। अचल माने ही पहाड़, अडोल। तो बाबा जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जो पैसा वाले हैं, वो तो खरीद रहे हैं प्लाट। तो पैसे ही वालों के लिए बोला है, जिनको समस्या ये सामने है कि इतना पैसा हमारे पास है, कंपनियां सारी फेल होती जा रही है, जो शेयर मार्केट है सब डूबते जा रहे हैं, बैंकों का भी कोई ठिकाना नहीं है, आज चल रही है कल पता नहीं उनका क्या हाल हो, बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो सब ठप्प होते जा रहे हैं। मुरली में बाबा ने बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो जब बैंकिंग का धंधा ही चौपट होने वाला है, इंश्योरेंस कंपनियां ही खलास होने वाली हैं, तो जिनके पास बहुत पैसा बहुत प्रॉपर्टी है वो क्या करें, कहां ले जाके डालें? तो कम से कम जब तक जिंदा रहने की खातिरी है इस पुराने शरीर की, तो जहां खातिरी है वहां तो डाल सकते हैं, क्योंकि मुरली में पहले से ही बोला हुआ है ये सारा आबू खरीद करना पड़ेगा, तब बच्चे आकर के यहाँ ठहर सकेंगे। सारी दुनिया का विनाश तुम बच्चे यहाँ माउंट आबू से देखेंगे बैठे बैठे। तो सही बात लगती हो तो करो, नहीं लगती हो तो न करो। पैसा बैंकों में बर्बाद हो जाए, पैसा जमीन में खोद करके गाड़ दें और भूकंप आए इधर उधर हो जाए, पैसे को सोना बना के घर में रहे और चोर लुटेरे लूट ले जाएं, उससे तो अच्छा है कि कम से कम हम किसी काम में नहीं ला सकेंगे तो माउंट आबू के ईश्वरीय कार्य में तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बाबा मैं सोच रहा हूँ मैं एक इन्वाइस करना, मेरे इधर पैसे है कि मैं शांतिवन से एक छोटा का मकान लेना 4 साल फ्रॉम नाउ के भी बाबा। माउंट आबू में? हाँ, माउंट आबू में, और यहाँ शांतिवन से एक छोटा घर, यहाँ से मैं आना, बिकॉज मेरा रिटायरमेंट और 4 साल रहेंगे, वो तो बाद जो भी काम हम करें उसमें ये देखें इसमें हमारा अपना स्वार्थ है या शिव बाबा की तरह परमार्थ में जा रहा है? बाबा में जा रहा है। मकान अपने लिए ले रहे हैं कि परमार्थ के लिए ले रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए ले रहे हैं? You'll be buying purchasing the house for yourself or for the benefit of the entire world? बाबा ये 4.5 लाख है और सभी मकान खरीदेंगे और कहेंगे कि बाबा के लिए लिया है। ये तो चालाकी हो गई। वो ज्यादा जीत में रहेंगे ना, जो अपने रथ के लिए नहीं करेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, विश्व कल्याण के लिए करेंगे। क्योंकि ये रथ तो, रथ कहो तन कहो, तन की ताकत कहो, वो किसको दे दी? ये तन है, ये धन है, किसको दे दिया? शिव बाबा की कार्य में अर्पण कर दिया ना। तो आपने लिए क्या चिंता? इस तन की चिंता वो करे ना। बाप कहते बिना सामने खड़ा है, जो कंक्रीट के अंडरग्राउंड मकान बनाते चले जाते। बाप ने कहा सिर्फ माउंट आबू में मकान बनाने हैं, क्योंकि माउंट आबू से जब विनाश होगा तो तुम बच्चे माउंट आबू से सब कुछ सारा विनाश देखेंगे। यहाँ तपस्या का वायुमंडल है, प्रकृति कंट्रोल में रहेगी, बाकी सारी दुनिया इस विनाश की विभीषिका में खलास हो जा रही। मुरली में कहा है बमबारी भूकंप से सब दुनिया विनाश हो जाएगी, तो बमबारी से माउंट आबू ही बचेगी, और दूसरी जगह क्यों नहीं बचेगी? उसमें क्या खास बात है? उसमें ये खास बात है, अंत तक, अंत में तो माउंट आबू भी नहीं रहेगा, सिर्फ यमुना के कंढे पर थोड़े से बचे। माउंट आबू में ये खास बात है
कि एक ही ऐसा पहाड़ है जो सारा का सारा एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। क्या? और दूसरे पहाड़ों में इससे तो नहीं। ग्रेनाइट पत्थर सबसे जास्ती मजबूत पत्थर है। क्या? ग्रे माने क्या है? ग्रे कलर कौन सा होता है? हाँ, उसको ग्रे कहते हैं। ग्रे माने थोड़ा थोड़ा सफेद है तो काला, फिर उसको ग्रेनाइट पत्थर क्यों नाम दे दिया? कि नाइट में भी उसमें सफेदी रहती है। क्या? हाँ, दुनिया में एकदम घोर अंधकार होगा चारों तरफ जब समय सूर्य प्रकट होता है। क्या? तो भी वहाँ उजाला रहता है, यानी कुछ रोशनी रहती है। खास करके कोई बाहर वाला भी होवे, अच्छा सर्विसेबल बच्चा, जैसे दिल्ली विल्ली में कमेटियां कर रहे हैं, नई नई कमेटियां, तो देखो वो उनको भी बाबा ये याद खींचते हैं कि सबसे अच्छी सर्विस करनी हो तो यहां आकर के कोई जमीन की तलाश करें और यहां आकर के अच्छी तरह से जमावड़ा जमा दें। तो बाबा ने माउंट आबू में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बोला है या वहां जाकर के बैठने के लिए बोला है? सिर्फ खरीदने के लिए बोला है कि बैंकों में, कंपनियों में, इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस कंपनी में या विदेशी बैंकों में पैसा डालने से अच्छा है कि माउंट आबू में जाकर के डालो। कि यहां तो बाप के बच्चे ढेर के ढेर आते हैं, उनकी पालना करनी होती है, इसलिए यहां तो मकान बनाते हैं, क्योंकि जब विनाश होगा तो सारी दुनिया की नजर कौन से तीर्थ पे लगी हुई होगी? माउंट आबू में लगी होगी। तो सारी दुनिया कहां भागेगी? है भागेगी पहाड़ पे। तो मकान बना रहे हैं, दुनिया के लिए तो नहीं बना रहे, लेकिन बच्चों को तो सुरक्षा देनी है तो बना रहे। बाबा, सारा ही माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? सारा ही माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अरे जब परमधाम बनेगा तो कम से कम कितनी आत्माओं का संगठन होगा? 4.5 लाख। तो 4.5 लाख के रहने के लिए स्थान नहीं चाहिए? अरे कुछ स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अभी वो स्थान है 4.5 लाख का है? और 4.5 लाख जो है वो ऐसे सितारे हैं दुनिया के ऊंचे से ऊंचे कि जिनके घर में मेहमान बहुत आएंगे बाहर की दुनिया के, तो उनको ठिकाने देने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए? है? नहीं चाहिए? चाहिए तो बाबा ठीक है, किंतु कितना पड़ेगा? इसका मतलब क्या होता है? खरीद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? जिसके पास पैसा होगा तो खरीद करेगा। तो इतने बेसिक में चलने वाले बच्चा बुद्धि ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इनके रखने के लिए तो बहुत बड़ा मकान चाहिए। 21/11/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। अभी देखो तुम बच्चे थोड़े रोज के लिए आते हो, 7 रोज के लिए आते हो, कितनी भीड़ मच जाती है। कहां आते हो? भट्टी में। तो बच्चों को यहां वहां भी आकर के सोना पड़ते हैं, और सोने के लिए फिर उनको प्रबंध भी चाहिए। अरे सिर्फ क्लास करना हो तो सिर्फ बैठने में तो थोड़ी जगह चाहिए, एक हाल में ढेर बैठ जाएंगे। फिर सोने के लिए फिर बड़ी जगह चाहिए। तो वो बड़ी जगह का प्रबंध हो तब सब खपे, और फिर स्नान पानी ये वगैरह वगैरह सब कुछ चाहिए ना। अब इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो बेसिक ज्ञान में पढ़ाई पढ़ रहे हैं छोटे बच्चे के रूप में, बच्चा बुद्धि है ना, तो इन सबको अगर फ्रीडम दे रहे हैं कि यहां आकर के रहो, तब तो फिर बहुत जगह चाहिए।
नहीं? हाँ, तो जगह भी ऐसी बनाई जाती है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। कहाँ वो जगह कहाँ बनाई जाती है फिर? अरे एडवांस वालों की तो फर्रुखाबाद में 2 जगह मकान है, उनमें भट्ठी होती है? और फिर जब बेसिक वाले भी आकर के इकट्ठे होने लगेंगे तो कहाँ जगह बनाई जाएगी? माउंट आबू में। माउंट आबू की तो बाबा ने बताया ना, क्या क्लास भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? पहाड़ को पीठ कुर्सी बना के बैठना पड़े। इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़, तो सामने बाबा बैठेंगे। अब पहाड़ों पर बैठ करके और सामने वाले पहाड़ वाले भी सुनेंगे कि नहीं? हाँ, तो क्या 2-3 पहाड़ियां होंगी? माउंट आबू में तो बहुत पहाड़ियां हैं ना। हाँ, तो फिर स्नान पानी की, खाने पीने की, सोने की सब जगह बनावेंगे ना, नहीं बनावेंगे? हाँ? तो जगह भी ऐसी बनाई जाती है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, तैसे तैसे मकान बनाए जाते हैं। इसलिए बाबा ने क्या बोल दिया, पहले ही मुरली में बोल दिया, ये सारा माउंट आबू खरीदना पड़ेगा। तो ये बात बच्चे समझ सकते हैं, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे और मकान बनते जाएंगे। इतना पैसा कहां से आएगा? अरे देश विदेश में ब्रह्मा कुमार फैले हुए हैं कि नहीं? विदेशों में ढेर सा पैसा कमा रहे हैं कि नहीं? तो कहां से आएगा पैसा? आएगा ना। हा? तो जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे मकान बनते जाएंगे, ये एक कायदा है, नहीं? हाँ, वो यहां हम पता नहीं कितने लाखों हो जाएंगे। यहां मैंने कहा माउंट आबू में कितने लाखों हो जाएंगे जो आकर के बसाहट करने लगेंगे। अभी हो गए क्या? लाखों हो जाएगी। पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे? यहाँ आके रहेंगे माना तुम बच्चे परमधाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? यानी इसी षष्ठी पर कोई ब्राह्मणों का ऐसा संगठन होगा, महासंगठन कहो, महामधुवन कहो, जहां सब बीज रूप आत्मा इकट्ठी हो जाएंगी, संकल्पों के बीज में इकट्ठी हो जाएंगी, एकाग्र चित्त बन जाएंगे, वाइब्रेशन से ही सारी बात होगी, उन्हें वाचा भी चलाने की दरकार नहीं होगी, वाणी से परे वो निर्वाण धाम बन जाएगा साकार में। उसको बोला यहां आया समझ में? वो स्थान कौन सा होगा? माउंट आबू। और माउंट आबू कब जाएंगे? अभी कोई छोड़ रहा है? अभी कोई छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है। जब जबरदस्ती हो जाएगी, ना घर रहेगा, ना घाट रहेगा, ना बाप सहयोगी देगा, ना पति सहयोगी देगा, जैसे सन 47 में हुआ था। 7-7 तालों के अंदर जिनको बहुत प्यार से रखा हुआ था बांध के, कि हम बहुत इनको प्यार करते हैं, हमें नहीं जाने देंगे। फिर जब हिंदुस्तान में मुसलमानों को खून खराबा हुआ, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई, तो बच्चियों को छोड़ के भाग गए। जिनको 7 तालों में बंद करके रखा हुआ था, अपनी औरत को 7 तालों के अंदर बंद किया हुआ था, वो उसको छोड़ के भाग गए। फिर वो प्यारे कहाँ चले गए? तो ऐसा टाइम आ जाएगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा, अपनी अपनी परिवार भागो, अपनी जान को बचाओ। अभी तो बाबा लौकिक परिवार भी वो इच्छा करते हैं, तो हमारा परिवार तो माउंट आबू में जाएंगे। ऐसी स्टेज जब बन जाएगी तो कहाँ जाएंगे? भगवान की शरण में चलो, जो कुछ नहीं है तो वहां चलो। अंत में जब चारों तरफ से ठुकराए जाएंगे, क्या लौकिक दुनिया भी ठुकराए, संबंधी भी ठुकराए, ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया भी ठुकराए। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरे धर्म से कनेक्टेड आत्मा है, वो एडवांस पार्टी की दूसरे धर्म की आत्माओं से मिल जाए,
और मिल करके फिर ठुकराए, तब क्या होगा? जब चारों तरफ से ठोकर मिलती है, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। अंत में सब मिलकर के माउंट आबू पहुंचेंगे, बाप के साथ बड़ी बारात जाएगी। सबसे पहले जब परमधाम बनेगा माउंट आबू में, तो वहाँ पहले पहले कौन पहुंचेगा? अरे माउंट आबू जब परमधाम बनेगा तो बच्चे परमधाम को भी इस धरती पर उतार लेंगे, बोला कि नहीं? तो बनेगा तो पहले पहले कौन पहुंचेगा? बाप और बाप के सूर्यवंशी बच्चे, और बाद में सब नंबरवार। क्यों पहुंचेंगे? इसलिए पहुंचेंगे कि दुनिया उनको जीने नहीं देगी। क्या? दुनिया उनको जीने नहीं देगी और दुनिया में रहने भी नहीं देगी। तो पहली ट्रेन जो निकल गई सो निकल गई, और बाद वाली ट्रेनें सब काट डाली गई। मुरली में माउंट आबू के बारे में आया, आगे चलकर बहुत मशहूर हो जाएगी। तो जब बाप की प्रत्यक्षता होगी, सारे संसार में अखबारों से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से, चारों तरफ जब बाप की प्रत्यक्षता होगी, प्रूफ सहित हर धर्म के लोग अपने अपने शास्त्रों से टैली करके साबित करेंगे कि यही सच्चाई है। साइंसदान साइंस के गुरुओं को सामने रख करके सच्चाई को प्रत्यक्ष करेंगे। एस्ट्रोलॉजिस्ट अपने तरीके से ग्रहों नवग्रहों के आधार पर भगवान को साबित करेंगे। ऐसे ज्योतिषी वो भी साबित करेंगे। जो ज्योग्राफियंस हैं, भूगोलवेत्ता, वो अपने आधार पर साबित करेंगे। हिस्ट्री जानने वाले जो इतिहासवेत्ता हैं, वो इतिहास के आधार पर साबित करेंगे। तो हर तरीके से जब एक ही सच्चाई साबित होगी, तो उसका एक स्थान भी चाहिए कि ये सच्चाई आखिर निकली कहां से, दुनिया के कौन से कोने से वो सच्चाई प्रत्यक्ष हुई। तो आबू प्रत्यक्ष हो जाएगा, और प्रत्यक्ष हो जाएगा तब सारी दुनिया की बुद्धि एक ठिकाने जाके लगेगी। ठिकाने को कहते हैं स्थान था। बुद्धि एक किनारे लगे, एक ठिकाने पर लगे, उसको कहते हैं तीर। तीर माने किनारा। तो दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ आबू प्रत्यक्ष हो जाएगा। तीर्थ स्थान किसको कहा जाता है? बड़े से बड़ा तीर्थ है माउंट आबू। तीर्थ माने ऐसा किनारा, ऐसा ठिकाना जो आखिरी ठिकाने लगा दे। दुनिया में मनुष्यों के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के जो तीर्थ हैं, वो आखिरी ठिकाने नहीं है। और बाप ऐसा ठिकाना हम बच्चों को देता है जहां सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र की बुद्धि को क्या मिलेगा? ठिकाना मिलेगा। सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि बेहद का बाप गॉड फादर, बेहद का बाप अल्लाह कहाँ बैठा हुआ है? इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ गाया हुआ है। संसार में इस ज्ञान की 500 करोड़ के बीच में तब प्रत्यक्षता होगी जब हम मनसा के वाइब्रेशन के द्वारा चारों तरफ दुनिया में संगठित होकर के वाइब्रेशन फैलाएंगे। और वो तब होगा जब माउंट आबू सब बच्चे पहुंचेंगे और पहुंच करके संगठित रूप में बाबा को याद करके ऐसा बाबा की याद का वायुमंडल बनाएंगे। तो सारी दुनिया की आत्माएं स्वतः ही खींची हुई चली आएंगी। हमको कोई भाषणबाजी वगैरह करने की दरकार नहीं पड़ेगी। तो जो आत्माएं होंगे, माने पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे, अखंड आत्मिक स्थिति का पाठ बजाने वाले होंगे, वो जाकर के माउंट आबू में इकट्ठे होंगे। परमधाम का मतलब तो बाबा सभी आत्माएं हो गया ना इकट्ठा। उन बीज रूप आत्माओं में सारी दुनिया समाई हुई है। बीज से ही वृक्ष पैदा होता है। एक एक सितारे में जैसे सारी दुनिया समाई हुई है, ये हिसाब है। ओम शांति।